हर हर महादेव, जय श्री राधा दी ब्यूटीफुल डिवाइन। सब सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल डिवाइन डेक्स टैरो 2222 पे। मेरा नाम है पूजा त्यागी। मैं लेके आती हूँ आपके लिए नित्य नई रिलेशनशिप रीडिंग्स। आज भी आपके व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं हम चेक करेंगे। शुरू हो चुका है फरवरी, ये तो है प्यार का महीना। क्या ये लाएगा कोई गुड न्यूज? जिन लोगों का रीयूनियन अब तक नहीं हुआ है, क्या उनका रीयूनियन करवाएगा फरवरी? आइए देखते हैं इस महीने की एनर्जी क्या रहेगी आपके लिए ओवरऑल, और रिलेशनशिप के लिए व्यक्ति करंट क्या सोच रहे हैं और आगे इस मंथ में क्या हो सकता है। वैसे तो फरवरी की रोज की रीडिंग हम करेंगे। स्टार्ट करती हूँ। अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार ले लीजिए, हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लीजिए और अभी के अभी मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपका और मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। आप इस रीडिंग से फलीभूत भी करो, सॉरी आप इस रीडिंग से रेजोनेट भी करो और ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल वैसी फलीभूत हो, बिल्कुल वैसी मैनिफेस्ट हो जैसे कि आप चाहते हो। तो गुलाब, जब मैंने इसको ड्रॉप किया था, हालांकि काफी सारा डिपॉजिट वैक्स ऑलरेडी कैंडल पे था, बट जो सुंदर एक इमेज बनी थी वो थी यहाँ पे एक फ्लावर की। अभी मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। समवेयर हियर इट इज। ओके, अब ये जो फूल है, ये जो फूल गुलाब का, ये तो फूल मिल सकता है आपको इस मंथ। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों के लिए मैं नए प्रपोजल्स भी आते हुए देख रही हूँ और आपके व्यक्ति की अकल ठिकाने भी आते हुए देख रही हूँ। ओके, तो पुराने व्यक्ति का ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कि नया पर्सन भी लाइफ में आ जाए और पुराना वाला व्यक्ति भी लौट आए, फिर आएगा मजा। आहा, फिर जो आपकी हालत होगी खराब की अब मैं क्या करूं, ये भी अच्छा है और इससे तो मैं प्यार करती ही हूँ, इससे तो मैं प्यार करता ही हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो ये ऐसा डेफिनेटली हो सकता है। नंबर 7, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 11, यू यानी कि ऊ की मात, मतलब ऊ लिखना है ना, वो वाला यू कहेंगे इंग्लिश में, वो दिखाई दे रहा है मुझे। जैसे कि उमंग नाम हुआ, इस तरह का नाम हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मुझे अगेन जब ओम बन जाता है तो मान लो कि कुछ बढ़िया ही होगा। राशियां मुझे क्या दिखाई दे रही है? लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, जमुना, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर। यस, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर सभी के साइंस अवेलेबल हैं। लेटर ए, पिरामिड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पिरामिड बहुत स्टेबल होते हैं। पिरामिड्स के बहुत एनर्जीज, बहुत हाई वाइब्स होती हैं वहां पे। मुझे आपका ये कनेक्शन अभी चाहे कितना भी हिला डुला, गिरा पड़ा, ऐसा वैसा, सड़ा, बेकार जो भी कह लो, लेकिन इसका फ्यूचर मुझे बेकार नहीं लगता है। मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, इसी मंथ आएगी। यहाँ पे लेटर ई भी दिखाई दे रहा है मुझे और नंबर 18 नंबर भी दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, देखो गाइज, अगर आपका लिए लेटर या राशि आपसे रेजोनेट नहीं भी हुई है तो भी फिक्र मत करो। ये हमारे कुछ चीफ गेस्ट आते हैं जब हम कराते हैं, रीडिंग करते हैं, कुछ नंबर्स, कुछ राशियां, तो बताना पड़ता है। चीफ गेस्ट का नाम नहीं लेके तो बुरा मान जाएंगे, लेकिन ये रीडिंग सबके लिए है, टाइमलेस है। एब्सोल्युटली देखो, एब्सोल्युटली टाइमलेस रीडिंग है, एब्सोल्युटली जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो आप फिर अगर आपकी राशि यहाँ पे मैच नहीं भी करती है ना, या फिर अगर आपके नंबर्स या लेटर्स हैं नहीं भी आते हैं, तो आप इस चीज पे देखना कि आपकी भावनाएं क्या रेजोनेट कर रही हैं। अगर कर रही है तो रीडिंग आपके लिए। अब आपकी भावनाएं वो क्या है, अब मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे एनर्जी वाइज आपके हाथ में एक धनुष बाण दिखाई देता है, जिसका मतलब ये है कि या तो आप अपने करियर में किसी चीज पे फोकस करना चाहते हो, बिकॉज यू वांट टू हिट द आई, राइट। आप या तो अपने करियर में कुछ बहुत अच्छा फोकस कर रहे हो, कुछ करना चाहते हो, मे बी ऑन साइड जाना चाह रहे हो, या चाहते हो इस बार कि यार इसमें मुझे रिकॉग्निशन मिले और मैं आगे बढ़ूं, मेरा इंक्रीमेंट हो। दूसरी बात यह है कि इस बार व्यक्ति को भी आप भेदने के लिए तैयार हो, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। और ये बाण और ये धनुष, ये आपने बहुत मुश्किल से उठाया है, बहुत मजबूरी में उठाया है। आज अगर आप डिफेंसिव हो, अपने आप को अपने पर्सन से प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने लिए आगे करियर में ध्यान देना चाहते हो, अपने और डायमेंशंस की लाइफ पे ध्यान देना चाहते हो, तो दैट इज बिकॉज कि आप ये करने के लिए मजबूर हो। हालांकि इस मजबूरी में अगर आप अपना करियर बना गए ना व्यूअर, या आप अपने लिए कुछ अच्छा कर गए ना, तो क्या ही बात होगी। तो इस खराब स्थिति में भी अपने लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढो, और आप ढूंढ भी रहे हो। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग बढ़ेंगे इस महीने आध्यात्म की तरफ और पर्सनल फिटनेस की तरफ।
मुझे खुद पे ध्यान देना है, मुझे अपनी ब्यूटी पे ध्यान देना है, मुझे अपनी लुक्स पे ध्यान देना है, मुझे अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है, मुझे अपने अकाउंट में कितना बैंक बैलेंस है, कितना मनी है, मुझे उस पे भी ध्यान देना है, मुझे अपने उन रिश्तों पे भी ध्यान देना है जो रिश्ते मैंने इस कमबख्त के चक्कर में बलि चढ़ा दिए। ये एनर्जी आपकी है और मैं तो भाई इसको ब्यूटीफुल एनर्जी ही बोलूंगी। ठीक है, मैं तो बोलूंगी कि एनर्जी बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि जब स्थिति खराब होती है जीवन में तो रोने से बेहतर है कि जो स्थिति पे आप अच्छे से काम कर सकते हो ना, आप उस पे काम करो। और मुझे बहुत सारे लोग ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मजबूरी में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपने इस व्यक्ति से बहुत प्यार किया, इतना कि आज भी अगर ये आपके सामने आके खड़ा हो जाए या खड़ी हो जाए तो आप इसको तवज्जो दोगे, माफ भी कर दोगे। ये 2 आंसू आपके आगे टपका दे तो आप उसके सामने बिल्कुल बिल्कुल नतमस्तक होके इसको वापस लाइफ में ले आओगे। ठीक है, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये हो कि भाई मुझे कुछ कुछ शर्तें मैं रखूंगा कि भाई ये अगर होगा तो मुझे रिश्ता नहीं चाहिए, क्योंकि आप हर्ट बहुत ज्यादा हो। तो आपने कुछ कुछ चीजें डिसाइड कर ली हैं कि ये चीज तो मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। अगर मेरा व्यक्ति आया तो मैं उसको ये बातें पहले ही बोलने वाली हूं या बोलने वाला हूं कि अगर तुम्हें ये करना है, इस तरीके से बिहेव करना है, देन यू आर नॉट वेलकम इन माई लाइफ अगेन, निकलो। ओके, लेकिन अगर वो व्यक्ति आएगा जो कि दिखता है आता हुआ मुझे, तो वो व्यक्ति तो आपको मनाने ही आएगा ना, वो तो उसके लिए ना नहीं करेगा, हाँ ही करेगा। कितना अपनी बात को निभाएगा, कितना उस पर टिकेगा, वो बात की बात है। लेकिन आप फिर भी अपनी बात इस बार कहने के लिए तैयार हो। आपने ये सोच लिया है कि इस बार ऐसे ही मोल भाव किए बिना मैं सब्जी नहीं खरीदूंगी, इस बार मैं मोल भाव किए बिना कुछ नहीं खरीदूंगा, इस बार तो मैं अपनी शर्त रखूंगी। विच इज गुड, विच इज गुड, क्योंकि व्यक्ति ने जिस तरीके से आपको ट्रीट किया है वो भी तो ठीक नहीं था। हमेशा तो अपने आप को वर्नेबल नहीं रख सकते हो। ठीक है, अब हमेशा तो है नहीं कि गर्म तवे पे बैठे रहोगे आप, कि कब भागना पड़े यहां से, ऐसे नहीं होता। तो इसलिए आप में से काफी सारे लोग स्ट्रेटेजी लगा रहे हो, दिमाग से सोच रहे हो। फाइनली आई एम हैप्पी अबाउट इट कि फाइनली बहुत से लोग सोच रहे हो। आप लोग अपने दिमाग से, मुझे रानी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका व्यक्ति राजा है तो अब आप अपने आप को रानी समझ रहे हो, यानी कि इक्वल स्टेक्स। और अगर आप राजा हो तो आप रानी के साथ खड़े रहना चाहते हो, रानी को बताना चाहते हो कि यार देख, तू होगी रानी, अपन भी राजा है। ओके, अब तक हम तुम्हारे चरणदास बन के रहे, क्योंकि प्यार करते हैं तो झुकने से पहले नहीं सोचा, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अब नहीं। जब मैंने तुम्हारे सामने सब कुछ समर्पित किया तो तुमने उसको वैल्यू नहीं किया, तो मुझे चरणदास से वापस राजा बनना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव टू टेल यू व्हाट इज माई प्लेस। आई एम नॉट ट्राइंग टू शो यू योर प्लेस, मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जगह क्या है, मैं कौन हूँ। आप इन सभी चीजों को सोच रहे हो, समझ रहे हो, एंड यू आर पुटिंग योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, और ये व्यक्ति क्या सोच रहा है, अब चलिए इस व्यक्ति की एनर्जी देखते हैं। अगर आपने अपनी एनर्जी से रेजोनेट किया है तो राशि मिले या नंबर मिले, मूलांक मिले, कोई नहीं फर्क पड़ता, रीडिंग आपके लिए 100% है। व्यक्ति क्या चाहता है? ओके, यार आपका पर्सन ना बोर बहुत जल्दी हो जाता है, इनके बुद्ध में लगन हो सकता है, मूलांक इनका नंबर 5 हो सकता है। ठीक है, और कद काठी में बहुत लंबे नहीं, बहुत छोटे नहीं, सही लेकिन अच्छे, हंसी ठिठोला करने वाले, हंसी मजाक के आपके व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, पार्टी में जाना अच्छा लगता है इनको, या फिर पैसे कमाना, समवेयर, ये दिखता है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स की एनर्जी दिखती है। आपके व्यक्ति की एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये ना बोर हो जाता है बहुत जल्दी। ओके, जितनी जल्दी बोर ये आपके साथ इस रिश्ते में हुए और जितना ज्यादा इन्होंने हंसी मजाक में इस कनेक्शन को उड़ाया, जितना कम सीरियसली लिया, आज इनका मन उतना ही ज्यादा आपके लिए रो रहा है, क्योंकि अभी आपके बिना रहते हुए बोर हो गए। तो आप मुझसे पूछोगे कि मैम क्या ये बस बोर होना या नहीं होना तक ही मैं हूं, इसके लिए इतनी इंपॉर्टेंस है? हाँ जी, इतनी है। ये व्यक्ति अपने मन के हिसाब से चलता है। ये आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या फील नहीं कर रहे हो, ये इससे से कोई फर्क नहीं पड़ता। वॉट ही इज फीलिंग अबाउट समथिंग इज वॉट मैटर्स।
ओके, हाउ एम आई फीलिंग टुडे इज व्हाट मैटर्स. तो अब ये बोर हो गया आपसे दूर होके भी, मजा नहीं आ रहा, क्योंकि मजा तो लाइफ में आपके साथ ही था, क्योंकि आपका लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव ना व्यूअर बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग तरीके से आप लाइफ को देखते हो. ओके, और गिव अप नहीं करते हो जिंदगी में. ये इस व्यक्ति को आपने बहुत प्रेम दिया है, इस व्यक्ति को आपने बहुत प्रोटेक्शन दिया है, इस व्यक्ति की आपने फाइनेंशियल हेल्प भी बहुत सारे लोगों ने की है, ये मैं देख सकती हूँ. तो जो आपका पर्सन है वो अब उस एनर्जी को वापस चाह रहा है जिसमें ये बहुत खुश रहा करता था. अब आपके ना मुझे व्यक्ति उखड़ा उखड़ा दिखाई दे रहा है. ओके, अभी इस महीने को जरा थोड़ा डेवलप होने दो, एक आध हफ्ता निकलने दो, आप देखना व्यक्ति के अंदर आपके लिए भावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, और ये भावनाएं इस व्यक्ति को आपके लिए मिस्ड कॉल दिलवा के ही छोड़ेंगी, या फिर एक मैसेज तो आएगा ही आएगा आपके पास. यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आपका व्यक्ति हो सकता है कहीं घूमने गया हो, किसी तालाब में या फिर किसी पानी वाली जगह में. द पर्सन हैज सीन मे बी स्वॉन्स, ओके, हंसों का जोड़ा, और समथिंग लाइक दैट. होता है ना कि आप कुछ आपको दिख जाती हैं ऐसी चीजें, और उस व्यक्ति को उस पक्षी से या फिर उस व्यक्ति को उस पर्टिकुलर चीज से आपकी याद आई है. ओके, बिकॉज आई कैन साइकिकली vision your person traveling and your person getting connected with nature and finding your energy hidden there. जबकि तुक बनती नहीं है, वहां पे आपके साथ तो नहीं गए हैं, नहीं वो वहां पे आपको याद करने के लिए गए थे. बट दिस हैज हैपेंड विद दिस पर्सन. ओके, और ये जो विजन हैं, ये जो इस व्यक्ति के मन में आने वाली आपके लिए भावनाएं हैं, ये अचानक इनको कहने वाली भावनाएं हैं कि तुझे उसकी याद क्यों आ रही है. यही इस व्यक्ति का रुख दोबारा से आपकी तरफ मोड़ेगी, यही इस व्यक्ति को आपकी तरफ लेके आएगी. ऑर्गेनिकली व्यक्ति आपकी तरफ खुद चल के आएगा. 20 सबका देखो 14 फेब बहुत इंपॉर्टेंट है इस महीने में डेट, लेकिन सबका रियूनियन 14 फेब को नहीं हो रहा है. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ यू का जो रियूनियन है वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ हो रहा है. ओके, तो जो लोग सोच रहे हैं कि 14 तारीख को व्यक्ति का फोन आ जाएगा, 13 की नाइट को आ जाएगा, कोई जरूरी नहीं है. ये महीना लेके जरूर आपके व्यक्ति के अंदर एनर्जीज को चर्न कर रहा है, दैट द पर्सन विल बी कमिंग बैक टू यू, saying things that you need to hear and this person needs to say. बहुत सी बातें कहेगा, बहुत सी बातें कहेगी, बहुत सी चीजें क्लियर करने की कोशिश करेंगे, अपनी सफाई पेश करने की आपको कोशिश करेंगे. आप कन्विंस हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो, दैट इज डिफरेंट, बट एटलीस्ट द पर्सन विल गिव इट एन अटेम्प्ट. सो मुझे यहाँ पे तो आपका व्यक्ति लौटता हुआ, अपनी बात कहता हुआ, आपको समझाता हुआ सब दिखाई दे रहा है. लेकिन जिस दूसरे रास्ते पे आप चल चुके हो, जहां पे आप अपने जॉब पे, अपनी फिटनेस पे, अपने काम पे, अपने आध्यात्म पे, इन सब पे ध्यान दे रहे हो, बस उसके सिरे मत छोड़ देना. ये कुछ सिरे महादेव ने आपके हाथ में दिए हैं और इन्हें मत छोड़ना, इन्हें मत छोड़ना. अगेन आई रिएटरेट, उस रास्ते पे भी चलना मत छोड़ना. अपनी जिंदगी का एक वो अलग रास्ता रखो जो सिर्फ और सिर्फ आपका है, जिसमें पार्टनर की दखल अंदाजी नहीं है. वो रास्ता तो बस महादेव की ओर ले जाता हुआ है आपको, ईश्वर की ओर ले जाता हुआ है आपको. वो रास्ता केवल आपका है, उसको मिक्स मत करना दोबारा से. ओके, प्लीज आइडेंटिफाई एंड सी कि क्या चीज मिक्सअप करनी है और क्या नहीं. इस व्यक्ति को अपनी सोल प्रॉब्लम बना के उसी के इर्द गिर्द घूमने मत लग जाना, चाहे रियूनियन ही क्यों ना हो जाए. बाकी तो आगे की रीडिंग्स आपको गाइड मेरी करती ही रहेंगी. जिस भाग से रेजोनेट किया हो ना, जरूर जी बता देना, जरूर बता देना. ठीक है. हर हर महादेव, जय श्री राधे.